जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 की कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं कि कब आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाले हैं, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब फिजिकल होगा और कब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कंप्लीट डिटेल्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं रहेगी, एज कब से काउंट होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कंपटीशन किस लेवल का रहेगा। देखो पूरी पीपीटी तैयार करवाई है मैंने, आप स्लाइड देख लो यहाँ पर। एसएससी जीडी 2021 से कंपेयर करेंगे हम लोग। फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पोस्टिस क्या रहती है, डिटेल्स दूंगा, ठीक है, कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं आपको। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जीडी 2023। तो आपको इस वीडियो के बाद जो है किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप लोग वीडियो देखो और जाकर अपनी स्टडी को तैयार कर दो। मैं बताऊंगा कि आपको कितना टाइम जो है अभी पड़ा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अब देखो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी तरह की वीडियोस लाता हूँ, ठीक है, हमेशा ही। अब देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपकी फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं 23 के। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं आपके 10 दिसंबर 2022 से, यानी कि 10 दिसंबर 2022 से आप जो है इस एसएससी जीडी 2023 के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। एंडिंग डेट रहने वाली है इसकी 19 जनवरी 2023। ये एक्सटेंड हो सकती है, हो सकता है 30 हो जाए या 31 हो जाए, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है। एलिजिबिलिटी हमेशा इसकी 10th पास रहती है। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 18 से 23 साल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको इसमें 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप एससी एसटी से आते हो तो आपको इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि 18 से 28 साल, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं इसका क्या रहता है। देखो पहली बात तो आपका इसमें होता है कि आपका सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसको रिटन एग्जामिनेशन अपना बोलते हैं, ठीक है जी। आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना होता है अपना, जिसमें मैं समझाऊंगा आपके कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहले आपका एग्जाम होता है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको पीटी पीएसटी यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी मेडिकल की भी कट ऑफ लगती है। फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका मेडिकल होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। अगर आप लोग मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल क्लियर हो गया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में भी अपना नाम लाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे यहीं से बाहर होते हैं, मेडिकल तक जाते हैं, बाद में जो है उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं होता, ठीक है। तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट को भी क्लियर करना होगा। ये मैं बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आप होने चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए। बात कर लें, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक चीज़ कि आपकी हाइट वगैरह का क्या रहता है। तो देखो हाइट आपकी मेल के लिए आपकी रहती है 170 सेंटीमीटर। ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। जैसे नागालैंड वगैरह के लिए उन्होंने थोड़ा कम रखा होता है अपना, सम स्टेट्स के लिए जेएंडके के लिए थोड़ा कम होता है, 165 होता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन जनरली आपकी 170 सेंटीमीटर जो है मेल के लिए होती है। फीमेल के लिए आपकी 157 सेंटीमीटर होती है। बात कर लें हम लोग चेस्ट की, तो चेस्ट जो होती है मेल के लिए होती है सिर्फ, वो होती है आपकी 80 टू 85, यानी कि विदाउट एक्सपेंशन आपको 80 चाहिए और एक्सपेंशन करने के बाद आपकी कितनी होनी चाहिए, 85 होनी चाहिए। ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ठीक है। जनरली ये होती है हमारी। अब देखो बात कर लें इस बार कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है। देखो कंपटीशन इस बार ना बहुत हाई रहने वाला है। क्यों हाई रहने वाला है, कारण क्या है इसका, इसका कारण है केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना ऐसा क्यों आप बोलोगे, देखो पहले क्या होता था ना, बहुत से बच्चे जो थे वो नेवी एयरफोर्स के साइड पे थे। ये नेवी एयरफोर्स आर्मी, वहाँ पर बहुत से बच्चे डाइवर्ट थे, तो यहाँ पर जो है इतने फॉर्म नहीं लगते थे। यहाँ पे वही थे जो ओवरेज बच्चे हो जाते थे, जो वहाँ अप्लाई नहीं करते थे, वो फिर एसएससी जीडी में आते थे। लेकिन इस बार क्या उन्होंने कर दिया 4 साल का। अब 4 साल में जो है बच्चा जाने की इतनी इच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हर कोई जो है ना बढ़ चढ़कर एसएससी जीडी 2023 में भाग लेने वाला है, ठीक है। तो कंपटीशन आप लोग देख लो किस स्तर पर आपका जाने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब एसएससी जीडी 2021 में क्या कंपटीशन था या कितने फॉर्म वहाँ पे फिलिंग हुई थी। देखो पहले बात करता हूँ वैकेंसी क्या थी। तो मेल के लिए आपकी 22,424 वैकेंसी थी और फीमेल के लिए आपकी 2,847 वैकेंसी थी, ठीक है। टोटल बात करूँ तो अप्रोक्स आपकी 25 या 26,000 आपकी वैकेंसी अप्रोक्स थी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखो लास्ट टाइम आपके कितने फॉर्म फिलिंग हुए थे, अप्रोक्स बता रहा हूँ 71 लाख। ये अप्रोक्स है, इससे ज़्यादा ही थे, इससे कम नहीं थे। 71 लाख पॉइंट समथिंग था, आप 72 लाख बोल सकते हो, ठीक है। इतने आपकी फॉर्म फिलिंग हुई थी और पास कितने बच्चे हुए थे, पास हुए थे सिर्फ और सिर्फ हमारे
2.85 लाख, यानी कि करीब मैं बोलूँ तो 2.5 लाख बच्चा आपका जो है एग्ज़ाम में पास हुआ था। 71 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख बच्चा जो है एग्ज़ाम में पास हुआ था। तो कंपटीशन देख रहे हो आप किस लेवल का कंपटीशन था 2021 में भी। ठीक है, मैं खुद 2021 का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, हमारा भी फिजिकल वगैरह सब हो चुका है एंड अभी हम मेडिकल के लिए वेटिंग कर रहे हैं। अब देखो डिटेल्स आपको देता रहूँगा मैं। अब देखो इसलिए मैं आपको जो है ना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि फर्जी मैं कहीं से भी ला रहा हूँ, ठीक है, मुझे डिटेल्स है, हमने भी दे रखा है वो चीज़, तो हमें पता है उसका। अब देखो अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख लो, 71 लाख फॉर्म लगे थे और 2.5 लाख बच्चा पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस लेवल का कंपटीशन था यहाँ पे। यहाँ पर ना होता क्या है ना, देखो 71 लाख तो फॉर्म लगे थे, एसएससी ने ना करीब करीब 10 लाख तो फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिए। बच्चे इतनी मिस्टेक करते हैं फॉर्म फिलिंग में, कभी फोटो गलत कर देंगे, फोटो में क्या कर देंगे ना, वहाँ पे डेट नहीं लिखेंगे तो वहाँ मिस्टेक होगी उनकी, तो इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं वहाँ पे। 10 लाख तो उन्होंने मान लो कि आप लोग रिजेक्ट ही कर दिए, तब भी 61 लाख तो बचता है कि 10 लाख नहीं रिजेक्ट की, कि ये तो कमी होगी, मैं कहता हूँ 10 लाख कर दिए। 61 लाख में से भी 2.81 लाख पास कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा है। 10th पास वैकेंसी है, हर कोई अप्लाई करता है, 10th तो हर कोई पास है। अब इतना जो है मैं आपको बता दूं, इसमें एक चक्कर ये भी था, कट ऑफ जो है ना इसमें इतनी ज़्यादा हाई नहीं गई थी। हाई ना जाने का रीज़न क्या था कि एक तो एग्ज़ाम टफ था, दूसरा यहाँ पे क्या था कि नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि फर्स्ट टाइम थी। नेगेटिव मार्किंग इसमें फर्स्ट टाइम आई थी एसएससी जीडी 2021 में, उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो हर कोई जो है इजीली 90 तक का 95 तक का स्कोर कर कर आता था, 98 तक का स्कोर करके आता था, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कट ऑफ गई है, 78 70, इतना ही मतलब नॉर्मली बच्चा कर पाया, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया बच्चे, नॉर्मल बच्चे की बात करूँ, ठीक है। तो ये सब था। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा रहता है। देखो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके पहली बात तो आपके सीबीटी बेस्ड एग्जाम में आपके 4 सेक्शंस आती हैं। फर्स्ट सेक्शन आपकी मैथ्स की होती है, सेकंड आपकी रीजनिंग, थर्ड हिंदी इंग्लिश आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है वहाँ पे, और फोर्थ आपकी होती है जीके जीएस। हर एक 25 मार्क्स का सेक्शन होता है। आपको हर एक सेक्शन में पास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवरऑल ही पास करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक सेक्शन में जो है पास करना होता है, लेकिन आपको ओवरऑल पास करनी होती है, आपकी कट ऑफ क्लियर करनी होती है, ठीक है। टोटल आपके 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपकी जो है कट ऑफ लगती है, ठीक है। एग्जाम में फिजिकल के लिए अलग कट ऑफ लगती है, मेडिकल के लिए अलग लगती है, और फाइनल कट ऑफ अलग से लगती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी कितनी जो है आपके मार्क्स अप होनी चाहिए, तो मिनिमम आपके जो है +10 मार्क्स होने चाहिए अगर आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आना चाहते हैं। यानी कि अगर आपकी जो है रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ कि अगर आपकी कट ऑफ जो है रिटन एग्जाम की आपकी, मैं मान के चलूँ कि अगर आपकी 50 लगी है, ठीक है, 50 आपकी कट ऑफ लगी है, तो आपके मिनिमम जो है 60 मार्क्स होने चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। पोस्ट की बात कर ले, पोस्ट कौन कौन सी आती है इसमें, देखो पोस्ट एक तो आती है एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ आपकी आती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी आती है आपकी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीआरपीएफ आती है आपकी, एसएसबी, एनआईए और एआर। मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूं कि इस बार की जो 2021 की वैकेंसी जो कम हुई थी वो किस कारण से हुई थी कि सीआरपीएफ की वैकेंसी और एनआईए की वैकेंसी जो है इसमें नहीं थी, जिस वजह से क्या हुआ कि इसकी वैकेंसी जो काफ़ी ज़्यादा कम गई थी। लेकिन इस बार एनआईए और सीआरपीएफ दोनों की वैकेंसी आने वाली है, तभी ये एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि 80 के करीब जो है वैकेंसी आपके आने वाली है, ठीक है, 80,000 के करीब आपकी वैकेंसी आने वाली है। 80 नहीं भी मैं कहूँ तो 70 तो भाई है, ठीक है। क्योंकि सीआरपीएफ में इस टाइम पे देखने को जो मिल रहा है 40,000 पद जो है खाली पड़े हैं वहाँ पर, ठीक है। एनआईए की वैकेंसी नहीं, वो भी आएगी इस बार, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी होती है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ती है आपके खुद के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपको खुद से भरनी पड़ती है। जब फॉर्म फिलिंग होगी आप लोग अपडेट मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, कैसे आपको आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है, ठीक है, सब बता दूंगा, किसकी कट ऑफ हाई जाती है किसकी लो हो जाती है, सब बताऊंगा मैं आपको, ओके। तो आपको वो टेंशन लेनी, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब कि हमें जो है 2023 के लिए अब प्रिपेयर करना है, तो हम कैसे प्रिपेयर करें, किस तरह का हमारा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ तो आपके पास 7 से 8 महीने जो है आपके पास अभी एग्जाम के लिए पड़े हैं। 7 से 8 महीने क्यों, क्योंकि मार्च या अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, यहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, मार्च या अप्रैल में आपका एग्जाम होगा 2023 में। तो अभी लगा के चलो तो 7 से 8 महीने आपके पास है। आपको अभी करना क्या है, आपको अभी से अपना सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो करना है अपने सिलेबस में, यानी कि आपको हर एक सेक्शन पर जो है वर्क करना है। मैं आपको बता दूं यार, आप लोग ना जीके जीएस, अगर आप लोग एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जीके जीएस पर ना इतना फोकस मत करना, क्योंकि यार एसएससी का एकदम ये चल रहा है ना कि अगर यूपीएससी का बच्चा भी बैठा होगा ना तो वो भी अटेम्प्ट ना कर पाए, इस तरह का मतलब जीके जीएस पूछ रहे हैं, ठीक है। जीके जीएस में सिर्फ आप लोग करंट अफेयर्स पे फोकस करो, और कुछ टॉपिक होते हैं स्टैटिक्स के, उन पे फोकस करो, ठीक है। हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस मत करना, क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है।
पॉलिटी देख लेना, ज्योग्राफी देख लेना, साइंस के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जीके जीएस में आप देख लो। इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है आपको। और स्टैटिक्स के कुछ टॉपिक जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ गए, अपॉइंटमेंट्स आ गए आपकी लेटेस्ट, इन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। अब देखो, फिर सेकंड बात करूँ मैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आप लोग चाहो ना तो 25 में 25 स्कोर वेरी इजीली कर सकते हो। मैथ्स इतना टफ नहीं आता इनका, ठीक है, बहुत इजीली जो है आप लोग स्कोर कर सकते हो। मैथ्स चाहे सीजीएल का चाहे इनका है, लेवल देखो हमेशा सेम रह रहा। ऐसा नहीं है कि आप जीडी एग्जाम दे रहे हो तो लेवल आपका लो रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेवल आपका एकदम बराबर का ही चल रहा है। जीडी का मैं कह सकता हूँ उससे भी टफ रहेगा, सीजीएल से भी, क्योंकि सीजीएल के पास अपना मेंस है, इनके पास मेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो, फिर आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश भी 25 तो बच्चा मजे से स्कोर कर लेते हैं इसमें, 20+, या मैं अगर मैं 20+ भी बोल के चलूँ, हर एक में इन दोनों में 20+ स्कोर आप लोग इजीली कर सकते हो। रीजनिंग में भी इस तरह के आप लोग 20+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है, वेरी इजीली स्कोर कर सकते हो। जीके जीएस में थोड़ा टफ होता है और इस पर इतना ध्यान भी मत देना, मैंने बता दिया, ठीक है, रियलिटी, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा था। 6 से 7 महीने या मतलब 7 से 8 महीने आपके पास है, सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो। किसी एक अच्छे से टीचर को ढूंढ लो, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टीचर जो है बेस्ट है मैथ्स के लिए, कौन से बेस्ट हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है, अनअकैडमी, कैरियर, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है जी। बेस्ट टीचर मैं आपको बता दूंगा। सो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट बचा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके उस टॉपिक पर पिक करके ला सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।